सेकंड पार्ट में आपका स्वागत है। स्वामी जी, आप इस बच्चे को जिसे पूरी समझ भी नहीं है और पढ़ता है उसे पुत्र संतान का आशीर्वाद दे रहे हैं, और मैंने आपको कई बार विनती की है कि मेरे भाई को कोई संतान नहीं है, उसे आशीर्वाद नहीं। इस पर स्वामी जी ने कहा, बेटा उसे भी आशीर्वाद दिया है पर वह वापस लौट आती है। मैंने घर आकर यह हरगोविंद नाम लिखकर स्वामी जी की दी हुई गीता जो मैं रोज पढ़ता था उसमें कागज रख दिया। समय बीतता गया। मेरी शादी के बाद 7 साल तक मेरी संतान नहीं हुई, पर एक विश्वास था कि स्वामी जी का आशीर्वाद अवश्य रंग लाएगा। और मेरे घर 7 साल के बाद लक्ष्मी बेटी का जन्म हुआ। उसके 2 साल बाद पुत्र संतान हुआ। भाग्यवश हम उसका नाम हरगोविंद रखना भूल गए, उसका नाम रखा पुरुषोत्तम। फिर कुछ सालों बाद गर्मी के दिनों में दोपहर को अचानक स्वामी जी हमारी दुकान पर पधारे। हम बहुत खुश हो गए। हमारे दुकान में एक कमरा था, उसमें एक पंखा लगा था। स्वामी जी उसमें आकर आराम करने लगे। वहां लोगों को पता चला कि स्वामी जी आए हैं तो दुकान के बाहर भीड़ लग गई। स्वामी जी बहुत थके हुए थे। मैंने उनसे निवेदन किया कि स्वामी जी हमारे घर चलकर चरण घुमाइए, क्योंकि हमारा घर दुकान के ऊपर ही है। इस पर स्वामी जी ने कहा, बेटा अगर घर चलूंगा तो आधा आशीर्वाद और अगर यहीं रहूंगा तो पूरा आशीर्वाद मिलेगा, बोलो कहाँ चलना है। संतों की लीला देखकर मैं चुप हो गया था तथा स्वामी जी से निवेदन किया कि मुझे पूरा आशीर्वाद चाहिए। स्वामी जी मुस्कुराए बोले, तुम्हें तो हमारा सदैव आशीर्वाद है। इस पर मैंने कहा, स्वामी जी एक बार आपने आशीर्वाद दिया था कि तुझे पुत्र संतान हो तो उसका नाम हरगोविंद रखना, परंतु मुझे पुत्र हुआ तो उस समय हम यह नाम रखना भूल गए। अभी फिर घर में संतान होने वाली है, आप आशीर्वाद दे कि इस बार लड़के का नाम हरगोविंद रखेंगे। स्वामी जी फिर मुस्कुरा बोले, तोला इसका मतलब तुम्हें दूसरा बेटा भी चाहिए? चलो ठीक है, अब मुझे लड़का हूं उसका नाम हरगोविंद रखना। स्वामी जी के आशीर्वाद से लड़का हुआ और उसका नाम हरगोविंद रखा। छठा, स्वामी जी अक्सर अपने कपड़े स्वयं धोते थे, परंतु एक बार जब आदिपुर आए तो मैंने स्वामी जी से विनती की कि स्वामी जी आपके कपड़े धोने ले जाऊं। तब स्वामी जी ने कहा, पत्नी को मत देना, खुद धोना। मैं स्वामी जी के कपड़े धोकर सुबह 5 बजे देने जाता था। जंगल था, ना लाइट थी ना रोड थे। स्वामी जी मुझे सवेरे देखकर बोले, बेटा क्या चाहिए तुझे? मैं रो पड़ा। आवाज ही नहीं निकल रही थी कि जगत के पिता परमेश्वर मुझसे पूछ रहे हैं कि क्या चाहिए। मैंने हाथ जोड़कर नम्र निवेदन किया कि आपके चरणों की भक्ति चाहिए। स्वामी जी मुस्कुराए। 7वां, ब्रह्मलीन होने के 2 दिन पहले स्वामी जी सेठ महादेवमल के साथ हमारे घर पर आए। स्वामी जी की तबीयत कुछ ठीक नहीं थी। तब मुझे कहने लगे, तोला कुटिया में लाइट का बंदोबस्त कर। इस पर मैंने स्वामी जी से निवेदन किया, स्वामी जी आप इधर रहते कहाँ हैं? इस पर स्वामी जी ने फरमाया, अब हमेशा यही रहूंगा। और 2 दिनों के बाद स्वामी जी ने शरीर त्याग दिया। उस समय स्मरण हुआ कि स्वामी जी का क्या इशारा था। ऐसे सदगुरु के चरणों में बार बार नमस्कार। हरिओम। शांति शांति शांति।